20 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए मेजबानी की दावेदारी करेगा भारत। मोदी कैबिनेट ने बोली लगाने की दी मंजूरी। अमेरिका का 25% अतिरिक्त भारत पर आज से लागू। ट्रंप सरकार ने जारी किया भारत से 50% टैरिफ वसूलने का नोटिस। टैरिफ की काट ढूंढने में लगी सरकार। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग में यूएस के अलावा बाकी देशों से व्यापार बढ़ाने पर मंथन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव में शामिल जवानों को किया सम्मानित। जवानों ने पहलगाम आतंकी हमले में 3 आतंकियों को किया था ढेर। अमित शाह बोले कि ऑपरेशन सिंदूर से लोगों में संतुष्टि थी, परंतु ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव के बाद आत्मविश्वास बढ़ा। जवानों की तारीफ करते हुए अमित शाह बोले कि जवानों ने दुनिया को दिखा दिया कि आतंकी चाहे कितने भी तरीके और रणनीति बदलें, वो देश को आहत कर बच नहीं सकते। मध्य प्रदेश के महू में रणसंवाद 2025 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले भारत कभी भी युद्ध चाहता ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कोई चुनौती देता है तो ताकत से जवाब देना जरूरी हो जाता है। भारत यूएस टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी कंपनी जीई के साथ डील साइन करेगा भारत। $1 बिलियन की डील होगी। तेजस के इंजन के लिए जीई कंपनी से डील होगी। राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट की चोरी का आरोप लगाया। बोले कि एमपी, हरियाणा, महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई है, एग्जिट पोल फेल हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी बोले कि अमित शाह कह रहे हैं कि देश में बीजेपी 40-50 साल राज करेगी। ये बात उन्हें कैसे पता? उन्हें वोट चोरी करके ये बात पता है। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए एमके स्टालिन, डीएमके सांसद कानिमोझी भी शामिल हुए। रेवंत रेड्डी के बाद स्टालिन के बिहार आने पर बीजेपी हमलावर। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी बोले बिहारियों को अपशब्द कहने वालों को बुलाना बिहार का अपमान। सीएम फेस पर राहुल की चुप्पी पर उठे सवाल। बीजेपी बोली महागठबंधन को बिहार से कोई मतलब नहीं, सिर्फ गाली गलौज करना है मकसद। नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली बॉर्डर पर पुलिस मुठभेड़ में 4 नक्सलियों का खात्मा। नालंदा में मंत्री और विधायक पर हमला। सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत के बाद परिजनों से मिलने गए नेताओं को भीड़ ने दौड़ा दिया। मलयालम अभिनेत्री लक्ष्मी मेनन की बड़ी मुश्किलें। कोच्चि में एक शख्स ने लगाया मारपीट के बाद अगवा करने का आरोप। फरार अभिनेत्री की तलाश में पुलिस। एक्ट्रेस के बाकी साथियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। देहरादून के पलटन बाजार पहुंचे सीएम धामी। स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ अभियान का नेतृत्व किया। सीएम धामी ने दुकानों पर अभियान के स्टिकर भी लगाए। सीएम धामी ने कारोबारियों और आम लोगों से स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। सीएम धामी बोले कि स्वदेशी अपनाओ अभियान से देश की आर्थिक स्थिति और स्थानीय रोजगार को मिलेगा बल। मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने सीएम धामी के अभियान का समर्थन किया।